हुई थी। मैं रात को वीडियो कॉल पे बात हुई थी 9 बजे। तो कह रहे थे कि मैं रात को कॉल करूँगा 12 बजे। 12 बजे उनकी कॉल नहीं आई। मैंने इंतज़ार किया, फिर 12 1 डेढ़ बजे तक उनकी कॉल नहीं आई। मैंने कॉल की इधर से, वो कॉल लगी नहीं उनकी। एक बार लगी, फिर कॉल रिसीव नहीं की उन्होंने। फिर 4 बजे उनकी कॉल आई, पौने 4 बजे के समथिंग। उसके बाद अच्छा, बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, बच्चे नहीं पूछ रहे कि पापा? पूछ रहे हैं। बेटा है, वो फ़ोन मिला देता है किसी भी नंबर पे, तो वो पापा पापा करता है फ़ोन पे। बेटी कह रही थी शाम के, मम्मा पापा कब आएंगे। उसने बाहर सुन लिया होगा किसी जगह, रही पापा अगले जन्म में आएंगे। मैं क्या, हाँ बेटा अगले जन्म में ही आएंगे। घर में 3 बेटे फौज में हैं। 3 बेटे फौज में। एक ही शब्द लास्ट सवाल कि पाकिस्तान को क्या कहेंगे? उनको इस चीज का मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। दुख तो है, पर मुझे गर्व भी है कि वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। क्या नाम है आपका? सीमा शर्मा। आप उनकी वाइफ हैं? वाइफ। ये खबर कब आई थी आप लोग के पास? मेरे पास ट्यूसडे में आई थी। ट्यूसडे में, हाँ मतलब ट्यूसडे में मैंने उनसे लास्ट टाइम बात की थी। वेडनेसडे को ये खबर मिली थी कि उनका कुछ मतलब वहाँ पे गर्दन में उनके चोट आ गई, उन्हें ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जाया गया है। अच्छा, तभी मतलब वहां से खबर आई कि शहीद हो गए वो? हाँ, करीब शाम को आई थी 4 बजे समथिंग। उससे एक दिन पहले आपसे बात हुई थी? हाँ हुई थी। मैं रात को वीडियो कॉल पे बात हुई थी 9 बजे। तो कह रहे थे कि मैं रात को कॉल करूँगा 12 बजे। 12 बजे उनकी कॉल नहीं आई। मैंने इंतज़ार किया, फिर 12 1 डेढ़ बजे तक उनकी कॉल नहीं आई। मैंने कॉल की इधर से, वो कॉल लगी नहीं उनकी। एक बार लगी, फिर कॉल रिसीव नहीं की उन्होंने। फिर 4 बजे उनकी कॉल आई, पौने 4 बजे के समथिंग। उसके बाद मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाई उनका। मतलब जो कॉल आई थी आप रिसीव नहीं कर पाए? हाँ, मैं सो गई उस टाइम। अच्छा, बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, तो मतलब ये घर से कब गए थे इससे पहले? इससे पहले वो 2 मार्च को गए थे। 17 जनवरी को छुट्टी आए थे, 2 मार्च को गए थे 45 दिन की छुट्टी काट के। अच्छा, यानी मार्च में चले गए थे? 2 मार्च को चले गए थे वो। मतलब 2 महीना ही हुआ उनको गए हुए अभी? हाँ, 2 महीने हो गए थे। यहाँ से फिर शब्द बोलूंगा, भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान। तुमको क्या लगता है कि हमारे देश में एक ही दिनेश शर्मा है? हमारे देश में इतने दिनेश शर्मा हैं जिनकी तुम गिनती नहीं कर सकते, जो बॉर्डर पे इस समय भी तैनात हैं और तुम्हें तुम्हारी औकात और तुमको तुम्हारे मुंह तोड़ जवाब दे के रहेंगे। इस तरीके से आज ये घर रो रहा है, बिलख रहा है। जरा पीछे कैमरा घुमा के दिखाइए कि किस तरीके से आपको यहाँ पे महिलाओं का हुजूम नजर आ रहा है। लोग यहाँ पे आके रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और वो इसी गांव का ही नहीं, इसी घर का ही नहीं, इसी हरियाणा राज्य का ही बेटा नहीं, बल्कि इस देश का बेटा शहीद हुआ है। बच्चे नहीं पूछ रहे कि पापा? पूछ रहे हैं। बेटा है, वो फ़ोन मिला देता है किसी भी नंबर पे, तो वो पापा पापा करता है फ़ोन पे। अच्छा, जब वहां से बेटी कह रही थी शाम के, मम्मा पापा कब आएंगे। उसने बाहर सुन लिया होगा किसी जगह, रही पापा अगले जन्म में आएंगे। मैं क्या, हाँ बेटा अगले जन्म में ही आएंगे। मतलब बेटी को ये बात पता लग गया है? हाँ, उसे पता है, वो थोड़े समझदार है। वो 7 ईयर्स की है। अच्छा, बेटा छोटा। बेटा छोटा है। तो जब वहां से फोन आया था तो फोन पे क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि आपके हस्बैंड को हम बचा नहीं पाए, वो ऐसे शहीद हो गए। ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये उसी दिनेश शर्मा, देश के लाल की तस्वीर है, जो जम्मू कश्मीर के पूंछ में लड़ते हुए शहीद हो गए। आखिरकार क्या कहा जाए, पहले खुद ही पाकिस्तान कायराना हरकत करता है, उसके बाद युद्ध लड़ने के लिए देशों से भीख मांगता है, और भीख ना मिलने पे खुद ही सरेंडर करता है, उसके बाद फिर पीठ पीछे वार करता है। लेकिन
इस तरीके से जो पाकिस्तान की कायराना हरकत है, जो लगातार समझ में नहीं आ रही पाकिस्तान को। एक सवाल करना चाहता हूँ पाकिस्तान का, अगर कोई भी वीडियो देख रहा हो, कि कितने बार तुम लोगों ने भारत से युद्ध लड़ा है? आज तक एक युद्ध बता दो जो तुम लोगों ने जीता है। और जीता क्यों नहीं पता है? हमारे देश में दिनेश शर्मा जैसे कई हजारों लाखों सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं, तो तुमको नहीं समझ में आ पाएगा कि इस देश में वो जुनून है। देश पहले किसी को कुछ कहता नहीं है, भारत देश। लेकिन अगर तुम इस देश को परेशान करोगे तो इस दिनेश शर्मा जैसे लाखों आएंगे और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा के चले जाएंगे। अच्छा, घर से मम्मी पापा भी हैं, उनके सब कोई है? हाँ, मम्मी पापा हैं, 4 भाई और हैं उनके, 2 अदर और फौज में। उनके एक की तो पोस्टिंग वहीं पे ही, उनसे पीछे 5-6 किलोमीटर पीछे। एक के इधर है भोपाल साइड। मतलब घर में 3 बेटे फौज में हैं। 3 बेटे फौज में। जो दिनेश जी थे वो कितने नंबर पे थे? वो बड़े थे सबसे, सबसे बड़े थे वो। सबसे बड़े थे। शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी में 9वीं साल चल रही थी शादी को, 2017 में हुई थी, 22 जनवरी को। और ये पहली बार मिलिट्री में कब लगे थे? 2014 में, 2014 सितंबर। यानी 11 साल हो गया था। हाँ, 11 साल हो गए, 12वीं साल चल रही है। अच्छा, जब उन्होंने फ़ोन किया था शहीद होने से एक दिन पहले, तब नहीं कुछ कहा था कि कुछ ऐसी? नहीं, बस ये कह रहे थे अपना ध्यान रखा कर, बच्चों का ध्यान रखना, पढ़ाना लिखाना अच्छे से, और मैं रात को कॉल करूँगा और तब बात करूँगा बाकी की। उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान की शब्द लास्ट सवाल कि पाकिस्तान को क्या कहेंगे? उनको इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए कि उनको पता चले कि भारत में भी दिनेश शर्मा जैसे और भी काफ़ी सैनिक हैं उसमें रक्षा के लिए। उसके कहीं आपके अंदर मलाल तो नहीं है कि दिनेश शर्मा देश के लिए शहीद हो गए? नहीं, दुख तो है, पर मुझे गर्व भी है कि वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। तो समझने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे आखिरकार घर का माहौल कैसा है, घर में किस तरीके से लोग रह रहे हैं। क्योंकि जब एक घर का बेटा चला जाता है ना, तो कितना दुख होता है, ये शायद उसी को पता होगा जिसके घर का चिराग बुझा होगा। लेकिन यहाँ पे एक घर का बेटा ही नहीं, बल्कि इस घर का, इस गांव का, इस जिले का, इस राज्य का और इस देश का बेटा इस देश की रक्षा करते हुए और पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देते हुए शहीद हो गया। जिस तरीके से भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी हमारे दिल में और जहन में जीवित हैं, उसी तरीके से दिनेश शर्मा भी हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारे इस देश में सदा जिंदा रहेंगे। और जब जब इस देश को ज़रूरत पड़ेगी, तब इस दिनेश शर्मा जैसे सैनिक निकल के आएंगे और इस देश की रक्षा करेंगे। बाकी समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मिसेस थी, हालांकि उस स्थिति में नहीं है कि इनसे बहुत ज़्यादा बात किया जाए, इनसे बहुत ज़्यादा सोचा जाए और समझा जाए कि आखिरकार क्या सोच रही हैं। वो स्थिति अगर होती तो हो सकता था हम और सवाल करते और कई चीज़ जानने की कोशिश करते, लेकिन वो स्थिति अभी तक नहीं बनी हुई है। यहाँ पे आपको लोगों का हुजूम नज़र आ रहा है कि तमाम लोगों की आंखों में आपको आंसू दिख रहे हैं और लोग उस शहीद दिनेश शर्मा के शहीद होने पे आंसू बहा रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।